नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। अगर हम धार्मिक दृष्टि से भी माने तो रोज अगर भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित किया जाए तो आपके स्वास्थ्य की तमाम परेशानियां समाप्त हो जाती है। वैसे तो सूर्य देव हर रोज ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, उनकी आराधना की जाती है। लेकिन जब रविवार का दिन आता है तो सूर्य को जल अर्पित करने के बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य जी की पूजा करने का विधान है। इससे मान सम्मान सुख समृद्धि दिलाने वाला ये दिन माना गया है। क्योंकि जल अर्पित करने से कुंडली के सारे ग्रह दोष बाधाएं सूर्य देव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन जल अर्पित करने के विशेष नियम भी हैं। जैसे कि जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तब संभव हो तो तांबे के बर्तन का प्रयोग करें, लोटे का। और आप अगर चाहें तो इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु विरोधी वगैरह सब आपके कदमों में हो, या आपको चाहकर भी आपका कभी भी अहित ना करें, तब इसके लिए भी विशेष उपाय किए जाते हैं। क्योंकि ये समय बहुत खास है और सूर्य देव को जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो उसके विशेष तरीके होते हैं। जैसे कि सूर्य को जब आप जल अर्पित करेंगे तो दोनों हाथों से लोटे को पकड़ें। भूल कर भी जैसे प्लास्टिक वगैरह के बर्तन से जल मत अर्पित कीजिएगा, ना ही शीशे से अर्पित कीजिएगा। सूर्य को जब जल अर्पित कीजिएगा तो उसमें अक्षत जरूर डालें। अक्षत डालने से आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन के धन वाला पार्ट मजबूत हो जाता है। जब भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं आपका चेहरा पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। और एक बात का हमेशा ही ध्यान रखें कि जल आपके पैरों में स्पर्श ना करें। किसी भी गमले वगैरह में भी आप जल दे सकते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है, सूर्यदेव नजर नहीं आते हैं तो भी आप पूरब दिशा की ओर चेहरा करके सूर्य को जल दें। और सूर्य को जल देने के समय आप कुछ गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। देखिए, सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति हैं और कुंडली में सूर्य अगर ठीक हो तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान नाम यश पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और सूर्य कमजोर हो जाए तो बहुत सारी परेशानियां आती है। तो ऐसे में सूर्य की बेहतर कृपा पाने के लिए आप जब भी जल अर्पित करें दोनों हाथों को अपने सर से ऊपर उठाएं और फिर वहां से धीरे धीरे 7 बार जल डालें, फिर पूरा जल अर्पित कर दें। जल अर्पित करने से पहले जब आप जल अर्पित करते हैं लोटे में, तो लोटे में अगर आप अक्षत डालते हैं, सफ़ेद पुष्प डालते हैं तो अति उत्तम। और वैसे तो जल में बहुत सारी चीज़ें डालकर सूर्य को जल अर्पित करने का विधान है, लेकिन सबसे मेन होता है जल चढ़ाने का तरीका। और विशेष वस्तु से विशेष आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सूर्य का मंत्र जरूर जप कीजिए जब आप जल अर्पित करें। ओम आदित्याय नमः, या फिर आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। वैसे तो सूर्य देव को जल अर्पित करने का विशेष विधि है, चलिए हम आप सब विस्तार से जानते हैं। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे तब जल में काला तिल डालकर सूर्य को जल अर्पित करें तो आपका जो शत्रु विरोधी है वो शांत हो जाएगा। आपका चाह कर भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, एंटीबैक्टीरियल डोज मिलता है शरीर को, और साथ ही लंबी अवधि तक आपके स्वास्थ्य में समस्या नहीं आती। सूर्य देव को जल अर्पित करने के से 9 के 9 ग्रह आपके मजबूत होते हैं। और ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं। आप अगर आपका कोई पैसा लेकर बैठ गया है, आपका पैसा कहीं फंस गया है, वापस नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं देना चाहता है, तब जब सूर्य को जल अर्पित करें तो उसमें लाल मिर्च के बीज डालकर, सूखी हुई लाल मिर्च के बीज ले लें 1 चुटकी और डालकर सूर्य को अर्पित करें जल। तो इससे आपका फंसा हुआ जो पैसा है वो वापस मिल जाता है। अगर आप
एक चुटकी रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं जल, और लोटे के किनारे में जो रोली लगा हुआ है अगर वो आप अपने सर पे तिलक लगाते हैं, ये उपाय विद्यार्थी भी कर सकते हैं। आपका जो स्मरण शक्ति है, आपका जो याद रखने की शक्ति है, आपका जो फोकस करने की शक्ति है, वो बेहतर होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो सूर्य देव को ये छोटा सा आप जल अर्पित करने के समय काम जरूर करें। वैसे तो सूर्य को जल अर्पित करने से हमारा जो गुरु है वो भी बेहतर होता है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है, तब सूर्य को जल अर्पित करने के समय लोटे में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें, तो आपके विवाह संबंधी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाती है, आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर हो जाता है। अगर आप सूर्य को जल अर्पित करने समय लोटे में एक चुटकी गुड़ या शक्कर डालकर अर्पित करते हैं, लेकिन जो भी चीज़ आप अर्पित करें उसमें कॉमन एक चीज़ होगी और वो है अक्षत। लेकिन जब लाल मिर्च के बीज डालकर अर्पित कीजिएगा तो और कुछ मत डालिएगा। तो अक्षत के साथ गुड़, अगर आपके पास तांबा का लोटा से आप जल अर्पित कर रहे हैं तो लोटा में गुड़ मत डालिएगा, क्योंकि तांबे में मीठी वस्तु डालकर अर्पित नहीं किया जाता। हाथ में गुड़ रखें, वहाँ पर आप अर्पित कर दें, कहीं पे रख दें, फिर जल अर्पित करें और बाद में ये गुड़ चींटी वगैरह खा लेगा तो आपके जो ग्रहों की पीड़ाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। रविवार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक बर्तन में, अगर आपके घर में गुलाब का पंखुड़ी आपके पास है या कोई भी फूल, तो जरूर अपने मुख्य दरवाजे के पास दाहिने तरफ घर से बाहर निकलते समय अंदर में आपके घर में रखें, किसी पात्र में डाल के, तो बेहतर होता है। अगर जीवन में आपको लाख प्रयास के बाद भी मान सम्मान नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग आपको हमेशा डिमोबलाइज करते हैं, आपको बेवजह परेशान करते हैं, आपके शत्रु विरोधी बढ़ गए हैं, तब लाल गुड़हल का पुष्प डालकर अर्पित करें तो आपके जीवन में जो मान सम्मान वाला पार्ट है, सरकारी नौकरी वाला जो पार्ट है, वो मजबूत होता है और पैतृक संपत्ति का भी सुख मिलता है। रविवार के दिन चूंकि गाय का भी महत्व बढ़ जाता है, तो इस दिन विशेष तौर पर गाय को अपने हाथों से अगर गुड़ खिलाते हैं तो सरकारी नौकरी प्राप्ति की जो बाधाएं हैं वो आसान होती है। अगर सरकार से कोई काम आपका अटका हुआ है, कोर्ट कचहरी मुकदमे जैसी समस्या है, या फिर आपका सूर्य कमजोर है, तो भी आपको यहाँ बल मिलता है, मजबूती आती है। और वैसे भी 9 के 9 ग्रह सूर्य के ही अंदर समाये हुए हैं, इसलिए सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करें। रोज कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें तो आपका सूर्य ना केवल अच्छा होता है बल्कि सभी ग्रह अच्छे फल देने लगते हैं। और रविवार के दिन भूल कर भी सरसों का तेल और अदरक का सेवन ना करें, वरना आपको सूर्य का पूरे फल नहीं मिल पाएंगे। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।